हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉग। तो हमारी एक सीरीज चल रही थी पारिभाषिक शब्दावली की, जिसमें हम A to Z जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हम अब तक 120 वर्ड है वो पढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे जो हमारे बचे हुए वर्ड है उनकी। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। हम पढ़ चुके थे 120 वर्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड नंबर 121, 121वां। तो हमारा लास्ट वर्ड था ब्राइब, जिसको हम बोलते हैं रिश्वत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 21, जिसको लिखा है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब संक्षेप में, मतलब छोटे रूप में किसी को बताना। ब्रीफ करना उसको बोलते हैं, संक्षेप में करना, छोटे रूप में बताना, वो वर्ड होता है ब्रीफ। हिंदी होती है संक्षेप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब जैसे भी न्यूज़ चैनल का ब्रॉडकास्ट होना, किसी गेम का ब्रॉडकास्ट होना, उसको बोलते हैं प्रसार करना, प्रसारण करना या प्रसार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रोकरेज। ब्रोकरेज को बोलते हैं हिंदी में दलाली। जो मीडिएटर होता है, जो अपना कमीशन लेता है, उसको बोलते हैं ब्रोकरेज या फिर दलाली। फिर आया बजट। बजट का हिंदी बजट भी होता है, और जो हमारी प्रशासनिक शब्दावली है उसके अंदर इसको कहा जाता है आय व्ययक। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही या अधिकारी तंत्र की जो गवर्नमेंट है वो, मतलब जो कोई कामकाज है वो अगर अधिकारियों के अंतर्गत चलता है उसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैबिनेट। कैबिनेट को कहा जाता है मंत्रिमंडल। मंत्रियों का एक जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 127, जो कि है कैडर। कैडर का मतलब संवर्ग, एक ही कैडर के होना, कि जैसे कुछ अलग अलग लोग हैं जो राजस्थान पुलिस में किसी भी भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं, उनकी एक जगह ट्रेनिंग चल रही है, वो क्या है, एक दूसरे के कैडर है, उनको क्या कहा जाता है, कैडर। समवर्ग, एक ही वर्ग के, समान वर्ग के। नेक्स्ट वर्ड है कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब होता है निमंत्रण या फिर होता है हमारी आजीविका, लिविंग जिसको बोलते हैं, लिवलीहुड, लिविंग, आजीविका जिसको कहा जाता है, वो होती है कॉलिंग, या फिर होता है इसका मतलब निमंत्रण, कॉल करना, बुलाना। नेक्स्ट वर्ड है कैमरा मीटिंग। कैमरा मीटिंग का मतलब कुछ और बाहर के लोग हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ओनली कैमरा रहता है, कैमरे के सामने बैठ के मीटिंग की जाती है, उसको कहा जाता है गुप्त बैठक। होती गुप्त है लेकिन कैमरे के अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे कई बार कोर्ट के अंदर भी होता है, जो सुनवाई होती है उसमें पूरे सब लोगों को बाहर भेज दिया जाता है, जज और जो वकील वो लोग होते हैं, और जो जो कोई व्यक्ति है वो, और उसके सामने कैमरे के सामने उसके जो बयान है वो लिए जाते हैं, उसको कहा जाता है कैमरा मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान या फिर विशेष प्रचार, विशेष रूप से प्रचार प्रसार करना, उसको कहा जाता है कैंपेन। और ज़्यादा जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किसके लिए जाता है, अभियान के अंदर। जो इलेक्शन टाइम पे जो कैंपेनिंग चलती रहती है अलग अलग पार्टियों की, उसको कहा जाता है अभियान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार या फिर प्रत्याशी, जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल को बोलते हैं पूंजी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी क्या है, उसके अंदर लगी हुई कैपिटल है। और एक वर्ड होता है कैपिटल हमारी राजधानी। नेक्स्ट है कैरियर। कैरियर का मतलब तो बताइए कि हाँ किस लाइन में कैरियर बनाना है, कैरियर बन गया, कैरियर सेट हुआ, नहीं हुआ, उसको कहा जाता है पेशा, वृत्ति या फिर जीविका। जीवन यापन करने का जो तरीका है उसको कहा जाता है कैरियर, पैसा या फिर वृत्ति। नेक्स्ट वर्ड है 134 कैरीड डाउन, और एक है 135 कैरीड फॉरवर्ड। कैरीड डाउन का मतलब होता है तल शेष। तल का मतलब नीचे का, शेष बचा हुआ, तो मतलब बचे हुए पार्ट को आगे की ओर लेके जाना। फिर आ गया कैरीड फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है अग्रणित शेष, एडवांस में जो चल रहा है उसके लिए यूज किया जाता है कैरीड फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है 136 कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है वैसे तो सामने लाना, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को सामने लाना। कोई भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको सामने लेके आता है वो, या फिर कार्यान्वित करना या फिर पालन करना। साइंस का वर्ड कैरी आउट का तो वो हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा इसका मीनिंग है कैरी आउट का कार्यान्वित करना या फिर पालन करना। नेक्स्ट वर्ड है कार्टेज। कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, ढुलाई, मतलब किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के बदले में जो पैसे लगते हैं उसको कहा जाता है कार्टेज, या फिर गाड़ी का भाड़ा, किराया जो भी होता है वो। फिर हमारे सामने दो वर्ड है केस और केस। ये है केस और ये है केस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है,
ये तो है केस, कोई भी केस करना, मामला, प्रकरण, विषय, स्थिति कि क्या केस चल रहा है, क्या केस है, कौन सी स्थिति चल रही है, तो वो रहेगा एक तो केस CASE। नेक्स्ट है CASH, ये है नकद या फिर रोकड़। एक वर्ड होता है नकद, हिंदी में पूछा जाता है ये, और एक वर्ड होता है नगद। इंग्लिश दोनों में क्या होती है? कैश होती है, नगद और नगद, लेकिन दोनों में अंतर होता है। पहले हम बात करेंगे नकद, जो हमें कैश अमाउंट जो हमें मिलता है, तो हमारा पूरा अमाउंट है कैश, रोकड़ी जिसको बोलते हैं, रोकड़ जिसको बोलते हैं, वो तो जाएगा नकद। लेकिन जब हम किसी दुकानदार से सामान लेते हैं और उसी टाइम पे हैंड टू हैंड, मतलब तुरंत उसी टाइम पे उसको अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसको कहा जाता है नगद। जो बोलते हैं कि नगद उधार नहीं चलेगी, नगद ही चलेगी, तो वो नगद होता है। और उस कैश पेमेंट को, वो पैसे देने की, तुरंत पैसे देने की प्रक्रिया को तो नगद कहा जाता है, और जो पैसे दिए जाते हैं उसको नकद कहा जाता है। नेक्स्ट है कैजुअल लीव, जिसको हम बोलते हैं CL, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CL लेना, CL पे रुकना, CL पे कहीं जाना, वो होता है आकस्मिक अवकाश, अचानक से कोई छुट्टी लेना, उसको कहा जाता है CL। फिर आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब सावधानी, चेतावनी, वैसे जो क्रॉस बन के जो हमें साइन दिया हुआ था सचेत रहने के लिए, जैसे कोई बिजली का या फिर जैसे ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है, उसके बाहर एक प्लेट लगी रहती है जहाँ पर चेतावनी लिखी रहती है, क्वेश्चंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीज फायर, युद्ध विराम। सीज का मतलब होता है रोकना, CEASE, ये है, ये जो सीज वर्ड है, सीज हो जाना, गाड़ी सीज होना, रुक जाना, वो है सीज का मतलब रुकना, फायर का मतलब सीज फायर, युद्ध विराम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंसस। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चार्ज शीट, आरोप पत्र, कौन कौन से चार्ज लगाए गए किसी भी आरोपी के ऊपर, तो उसको कहा जाता है चार्ज शीट। फिर आता है सर्कुलर, सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र, सर्कुलर को बोलते हैं परिपत्र। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है क्लेरिफिकेशन, कि आपने कोई भी एक चार्ज शीट तैयार की है, उस चार्ज शीट का आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस बारे में है, क्या क्या इसके अंदर लिखा गया है, उसको स्पष्ट करना, बताना, वो होता है क्लेरिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन का मतलब होता है संहिताकरण, कोडिफिकेशन का मतलब होता है संहिताकरण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग या संपात। ये एक कोई जैसे मूवी स्टार्ट होती है उससे पहले बताते हैं कि हाँ, अगर कोई भी पात्र है, सारे काल्पनिक है, लेकिन अगर किसी से कोई मैच होता है तो वो एक कोइंसिडेंस माना जाएगा, संयोग ही माना जाएगा। तो कोइंसिडेंस का मतलब होता है संयोग। कोलैबोरेशन का मतलब सहयोग, दो लोग आपस में मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। कोलैबोरेशन का मतलब सहयोग करना, कोलैब जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कोल्यूजन, नेक्स्ट वर्ड है कोल्यूजन, और ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है दुर्भिसंधि। कोल्यूजन का मतलब होता है दुर्भिसंधि, जिसको हिंदी में कहा जाता है एक वर्ड जो हम आम भाषा में काम में लेते हैं, मिली भगत की। हाँ, ये तो उन दोनों की मिली भगत थी, और ये आता है लगभग हमेशा जो इलीगल काम होते हैं उनके लिए, गलत काम के लिए यूज में जाता है कि हाँ, ये दो लोगों की मिली भगत थी। तो उस मिली भगत को क्या कहा जाता है, दुर्भिसंधि, मतलब दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार करने के लिए एक संधि की गई थी, दो लोग मिले थे, गलत काम करने के लिए लोग मिले थे, उसको कहा जाता है कोल्यूजन। और कोलैबोरेशन का मतलब एक दूसरे का सहयोग करके किसी काम को करना, अच्छे काम को करना, वो होता है कोलैबोरेशन। नेक्स्ट वर्ड है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, वो क्या होता है, कमेंसमेंट। नेक्स्ट वर्ड है कमेंट। कमेंट करना, टिप्पणी करना, कि आपने किसी का काम देखा, अगर आपको वो काम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है उसके बारे में आप अपनी राय देना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, उसको कहा जाता है कमेंट। जैसे आप इस वीडियो के बारे में भी अपने कमेंट देकर राय बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और जहाँ कोई प्रॉब्लम है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वो होते हैं अपनी तरफ से जो कही गई बात है वो टिप्पणी, उसको कहा जाता है कमेंट। फिर आता है कमीशन। कमीशन का मतलब होता है एक तो आयोग, कोई भी एक कमीशन तैयार करना, कमीशन बिठाना, और एक होता है दलाली, आयोग या फिर दलाली। और एक पीछे एक वर्ड आया था दलाल के लिए, कौन सा वर्ड था, जो कमीशन है इसका मतलब तो दलाली, और एक जो वर्ड आया था हमारे दलाल का या फिर ब्रोकरेज जिसको कहा जाता है,
उसको, और मीडिएटर जो होता है उसको कहा जाता है दलाल। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब वचनबद्धता, की एक बार जो आपने बता दिया कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा तो वो आपको वो करना ही पड़ेगा, आप अपने शब्दों के ऊपर टिके हुए हैं, अपनी बात पर टिके हुए हैं, उसको कहा जाता है कमिटमेंट। सलमान खान वाला कमिटमेंट। कमेटी, कमेटी का मतलब होता है समिति, और कमेटी की स्पेलिंग देखना COMMITTEE, ये स्पेलिंग एरर के अंदर भी पूछा जाता है। फिर है कॉमन रोस्टर, सामान्य नामावली, कि एक नाम की एक लिस्ट तैयार करना, उसको कहा जाता है कॉमन रोस्टर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम्युनिक। कम्युनिक किसी भी वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी करना, जहाँ हिंदी में लिखा हुआ दिखता है विज्ञप्ति, उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिक। ये वर्ड आपको देखने को मिलता है वहाँ पर, कम्युनिक। नेक्स्ट वर्ड है कम्यूटेशन। देखो कम्यूटेशन एक वर्ड होता है म्यूटेशन, एक वर्ड होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से म्यूटेशन करना, कि जैसे कोई भी एक काम है उसको 3 लोग कर रहे हैं, तो तीनों साथ में करके पहले 1 नंबर को 2 नंबर 3 नंबर, ये तीनों है तो ये काम करेगा, ये रेस्ट का जाएगा, फिर 2 नंबर आएगा, फिर ये रेस्ट चला जाएगा, 3 नंबर आएगा, तो ये इनके बीच में क्या चल रहा है, म्यूटेशन, क्रमावली चली हुई है। और इस म्यूटेशन से ही क्या बना है, कम्यूटेशन बना हुआ है, परिवर्तन करना। पहले ये था, अब परिवर्तन होके ये आ चुका है, इसकी जगह कम्यूटेशन, म्यूटेशन से बना है, जिसका मतलब होता है परिवर्तन। फिर आता है कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव का मतलब छुट्टी या परिणत, या आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा जो छुट्टियां दी हुई रहती है उनको कहा जाता है कम्यूटेड लीव। फिर है नेक्स्ट वर्ड हमारा कंपेशनेट अलाउंस। कंपेशनेट अलाउंस, और एक आता है कंपनसेटरी अलाउंस। दोनों ही भत्ता है, दोनों ही अलाउंस है। एक में तो लिखा है अनुकंपा भत्ता और एक है प्रतिपूरक भत्ता। अब देखो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस क्या है, एक तो है कंपेशनेट और एक है कंपनसेटरी। देखो कंपनसेशन का मतलब, तो ये कंपनसेटरी तो बना कंपनसेशन, इसका मतलब होता है मुआवजा। मुआवजा कब, जैसे कि कोई किसान है उसकी फसल खराब होगी तो गवर्नमेंट उसको क्या देगी, मुआवजा देगी, कंपनसेशन दिया है। तो मतलब नुकसान, आपका कोई नुकसान हुआ है और उस नुकसान के बदले में आपको भत्ता मिला है, तब तो हो जाएगा वो कंपनसेटरी अलाउंस, नुकसान होने के बाद। ये है अनुकंपा भत्ता, इसका मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है, बस एक आपके ऊपर क्या की गई है, एक दया दिखाई गई है, कि जैसे मान लो कि आपको किसी चीज़ में ज़रूरत है, या फिर ये जो पेंशन मिलती है वृद्धावस्था पेंशन, जो जिसमें जैसे मान लो किसी की एज होगी 80, तो 80+ वालों को 500 रुपये एक्स्ट्रा दे देगी गवर्नमेंट, वो एक दया करके कि हाँ ठीक है इनको ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो होता है अनुकंपा भत्ता। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है सामर्थ्य या क्षमता, एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। कॉम्पिटेंस का मतलब सामर्थ्य या क्षमता। फिर है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब होता है संकलन। कंपाइलेशन का मतलब छोटे छोटे वीडियो को जोड़ के एक पूरा वीडियो तैयार कर दिया गया है, तो वो वीडियो का क्या हो गया, कंपाइलेशन हो गया। जैसे ये सॉन्गर होते हैं कई बार, जैसे कोई स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देने के लिए गया हुआ है, डांस करने के लिए गया हुआ, तो उसमें छोटे छोटे सॉन्ग है वो ऐड कर रखे हैं, वो 30-30 40-40 सेकंड के, तो वो अलग अलग सॉन्ग पे एक साथ उन सॉन्ग को जोड़ के एक कंपाइलेशन तैयार कर लेता है, उसको मतलब आ जाता है संकलन, संग्रहण जिसको बोलते हैं। फिर आ जाएगा कंपाइलेंस, कॉम्पिलेंस। कॉम्पिलियंस का मतलब होता है बाध्यता। बाध्यता का मतलब कोई भी काम आपको करना पड़ेगा, रूल्स के अंडर रह के आपको ये काम करना है। हाँ कि ये रूल है आपको, जैसे कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको काम करना है, वो आपकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लियंस हो जाएगी। बाध्यता है कि इतनी देर तो आपको काम करना ही पड़ेगा। फिर आ जाएगा, देखो 2 वर्ड है हमारे सामने, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। एक का मतलब होता है पूरक, एक का मतलब होता है अनार्थ या फिर प्रशंसनीय। अब देखो डिफरेंस क्या है इनके अंदर, COMPLE, COMPLI, एक में ई है और एक में आई है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। ई है, इसका मतलब होता है पूरक, जैसे बोलते हैं एक दूसरे का पूरक होना, दिन रात होना, दिन का पूरक है रात होना, तो मतलब वो पूरक होना तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें ई आता है। और कॉम्प्लीमेंट्री का, और जिसमें आई है, इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है मानार्थ या फिर प्रशंसनीय। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, किसी से संबंध होना या फिर कोई प्रतिष्ठान है, वो होती है हमारी कंसर्न। फिर होता है कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। क्या होता है कंसाइज का मतलब, संक्षिप्त में कोई भी चीज़ बताना होता है कंसाइज। फिर आता है कंकर।
कॉन्कर का मतलब होता है एग्री होना, सहमत होना। कॉन्कर का मतलब एग्री होना। फिर आता है कॉन्करेंट ऑडिट, समवर्ती लेखा परीक्षा। कॉन्करेंट ऑडिट का मतलब होता है समवर्ती लेखा परीक्षा। फिर नेक्स्ट वर्ड है कंडेम करना, निंदा करना, निंदनीय होना, अनुपयोगी होना। क्या होता है? अनुपयोगी, निंदा करना, कंडेम करना। फिर आता है कंडक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या? बैड कंडक्ट है, बुरा आचरण है। तो कंडक्ट का मतलब होता है आचरण या कार्य संचालन, कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है कंडक्ट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का मतलब सम्मेलन होना। फिर है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब गोपनीय, सीक्रेट रखे जाने वाले जो भी काम है, बात है, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है कि हाँ ये न्यूज़ है वो आउट नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, गोपनीय न्यूज़ है। कन्फर्मिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब होता है अनुरूपता या फिर अनुसरण। अनुरूपता या फिर अनुसरण करना। अनुसरण का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कॉपी करके काम करना, वो होता है कन्फर्मिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिस्केट करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना या अधिहरण करना। जैसे गाड़ी जब्त कर लेना, उसको क्या कहा जाता है? कॉन्फिस्केट करना, जब्त करना। फिर आता है कन्वीनियंस, मौन सहमति। आपने बोल के तो सहमति नहीं दी है, लेकिन आपको चुप रहने के तरीके से उसको क्या मान लिया गया? आपका मतलब जो सहमति है वो मान ली गई है, आप एग्री है इस बात के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? कन्वीनियंस, मौन सहमति। कंसेंट का मतलब सहमति, आप लिख के बोल के वो बताते हैं उसको कंसेंट कहा जाता है। और कन्वीनियंस का मतलब आप चुप रहकर आप सहमति दे देते हैं। कॉन्सेंसस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सेंसस, आम सहमति की हाँ ये तो आम बात है, कोई भी एग्री हो जाएगा इससे। फिर आता है कंसाइनमेंट कि हाँ एक कंपनी है, यहाँ से वो एक प्रोडक्ट तैयार कर रही है, इसको का पार्सल है वो दूसरी जगह भेज रही है, ये जो पार्सल है उसको क्या कहा जाता है? कंसाइनमेंट करना, प्रेषण करना। प्रेषण करना या फिर भेजना, सेंड करना, वो होता है कंसाइनमेंट। तो दैट्स इट फॉर टुडे।